नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिटबुल डॉग के बारे में। आखिर क्यों पिटबुल इतना ज़्यादा खतरनाक है? आखिर ऐसा क्या है पिटबुल में जो सभी डॉग से अलग होता है? पिटबुल को सभी डॉग से अलग बताया जाता है। तो यदि आप एक पिटबुल के फैन हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़ जाइए हमारी डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पिटबुल के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पिटबुल जो डॉग ब्रीड है वो कोई एक प्योर ब्रीड का नाम नहीं है, वो एक कैटेगरी है जिसमें काफ़ी सारे डॉग आते हैं, जैसे कि APBT यानी कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर। ठीक है। उसके बाद आता है एमस्टेफ यानी कि अमेरिकन स्टेफर्ड शेयर टेरियर। फिर आता है अमेरिकन स्टेफर्ड शेयर बुल टेरियर, अमेरिकन बुली बुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, और इस टाइप के और भी ऐसे डॉग हैं जो पिटबुल की तरह ही दिखते हैं, लुक लाइक, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। पिटबुल जब हम बोलते हैं तो हम ज़्यादातर नाम जो सोचते हैं, जो डेंजरस माना जाता है, वो है APBT यानी अमेरिकन पिटबुल टेरियर। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि पिटबुल इतना ज़्यादा आक्रामक है, इतना ज़्यादा खूंखार है, और लोग इसको, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इसको पालना चाहते हैं लोग, लेकिन इससे इतना डरते हैं कि इसको पालने की सोचते भी नहीं है। ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो एक पिटबुल रखें, लेकिन एक डर, एक खौफ उनके मन में रहता है कि यार मेरी फैमिली के लिए सेफ है या नहीं, मेरे घर में सही रहेगा या नहीं, या मेरे लिए सेफ है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि पिटबुल अपने ओनर पे भी अटैक कर देते हैं। अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि पहली बात तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी के पिटबुल की ज़रूरत है। क्या आपको APBT की ज़रूरत है, अमेरिकन बुली की ज़रूरत है, एमस्टेफ की ज़रूरत है, बुल टेर की ज़रूरत है, या अमेरिकन बुलडॉग की ज़रूरत है ना? क्यों? क्योंकि यदि आपने सही डिसीजन नहीं लिया ना, और पिटबुल कैटेगरी में एक गलत डॉग आपने चूज़ कर लिया, तो यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए फ्यूचर में। अब लोगों को पिटबुल चाहिए क्यों होता है? लोगों को पिटबुल इसलिए चाहिए होता है कि वो एक तो मस्कुलर डॉग है, लुक लाइक एग्रेसिव लगता है ना? और मतलब एक यूनिक डॉग ब्रीड लगती है। यदि आपका केवल यही पर्पज है कि लुक लाइक सबसे अलग लगे, एक बॉडी बिल्डर डॉग लगे और एक फैमिली के अंदर अच्छे से एडजस्ट होकर रहे, तो आपको APBT नहीं लेना। पिटबुल में जितने भी डॉग आते हैं पिटबुल कैटेगरी में, उनमें कोई नहीं लेना सिवाय एक के अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली आप इजीली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको लुक लाइक पिटबुल डॉग रखना है तो। APBT अमेरिकन पिटबुल टेरियर एक फाइटिंग डॉग ब्रीड है। पहले के समय में वो फाइट ही किया करते थे, है ना? बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे गेमों के अंदर काम में लिए जाते थे, और भालू हो या सांड हो, उनसे फाइट करते थे। फिर वो रैट से भी फाइट करने लगे, तो उनकी जो हिस्ट्री है वो शुरू से एक फाइटिंग रही है। और आज के टाइम में खैर ये जो डॉग फाइटिंग है वो पूरे इंडिया में और काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे इनलीगल है, लेकिन आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनलीगल तरीके से डॉग फाइटिंग करवाते हैं। बुल फाइटिंग और बियर फाइटिंग तो बंद हो गई है, लेकिन हाँ, डॉग फाइटिंग करवाते हैं, डॉग वर्सेस डॉग। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हरियाणा, पंजाब साइड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लैक के अंदर इन डॉग की फाइट करवाते हैं, पिटबुल की और पाकिस्तानी बुली की, है ना? पिटबुल की या रॉटविलर की, पिटबुल की या डॉग अर्जेंटिनो की। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत है, ये नहीं करवानी चाहिए। अब पिटबुल एक फाइटिंग डॉग ब्रीड रहा है, और हमारा जो पर्पज होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि एक लुक लाइक पिटबुल लगे, उस चक्कर में हम एक फाइटिंग डॉग ले लेते हैं। अब उस फाइटिंग डॉग की जो वर्कआउट नीड है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अगर हम ये सोचे कि एक रॉटविलर के बराबर हम पिटबुल को जो वर्कआउट करवा दें तो भी एक गलत होगा, क्योंकि रॉटविलर एक डोमेस्टिक गार्ड डॉग है, पिटबुल एक फाइटिंग डॉग है। हम उसको एक गार्ड डॉग की कैटेगरी में रख लेते हैं, लेकिन वो एक गार्ड डॉग नहीं है, डोमेस्टिक गार्ड डॉग नहीं है। गार्ड डॉग है लेकिन डोमेस्टिक गार्ड डॉग नहीं है, घर के अंदर घरेलू कुत्ता नहीं है, वो फाइटिंग डॉग है। तो यदि उसको गार्ड पर्पज के लिए भी रखना हो तो बड़े खेतों पे, बड़े फार्म हाउस पे ही रखे जा सकते हैं, वो वही ज़्यादा सही रहता है। अब इतना हॉट ब्लड वाला डॉग, एक फाइटिंग डॉग, हम एक खाली शौक के लिए घर में ले आएंगे, हमें पता नहीं है कि उसको किस तरीके से वर्कआउट करवाना है, हमें पता नहीं है सोशलाइज कैसे करना है, हमें पता नहीं है कि उसको कंट्रोल में कैसे करना है। लेकिन जब हम एक पिटबुल लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि एक पिटबुल मैंने लिया है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग है,
वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उनमें 41 कंट्रीज में पिटबुल बैन है, तो मैं इस डॉग को बांध के रखूंगा, या मैं कहीं मिलने नहीं दूंगा, है ना, या मैं इसको पूरा कंट्रोल में रखूंगा। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार इन डॉग को अगर आप बचपन से मारोगे तो ये आपसे डर के रहेंगी। तो आपको ये चीजें समझनी होगी, यदि आपने डॉग को बचपन से मारना स्टार्ट कर दिया तो डॉग का जो ट्रस्ट है वो आप पे नहीं बनेगा, फिर वो डॉग कभी भी आप पे अटैक कर सकता है, आपकी फैमिली में अटैक कर सकता है। दूसरा, अगर आपने इसको बांध के रखा, सोशलाइज नहीं किया, तो ये एग्रेसिव हो जाएगा। इसकी जो वर्कआउट नीड है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि इंडिया में जितने भी पिटबुल ओनर हैं उनमें से 85% पिटबुल ओनर ऐसे हैं जो अपने पिटबुल को प्रॉपर वर्कआउट भी नहीं करवाते। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो पिटबुल इस कारण डेंजरस हो जाता है क्योंकि उसको जो उसकी एनर्जी है वो उसके अंदर बढ़ती जाती है, एनर्जी भी चैनलाइज नहीं होती, वेस्ट नहीं होती, फिर वो एनर्जी कहीं ना कहीं उसको निकालनी होती है। ठीक है, वो फिर वो बाइट करेगा, वो एग्रेसिव बनेगा, उसको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा रहेगा। हम खुद देख लें, यदि आप एक कमरे के अंदर 8 10 दिन 20 दिन बंद रहे तो हम कितने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। खैर 8 10 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे भी एक कमरे में बंद नहीं रह सकता, है ना। अब अगर आपको समझना होगा, यदि आप एक लेजी पर्सन हैं, यदि आपको प्रॉपर मालूम नहीं है पिटबुल को कैसे वर्कआउट करवाने हैं, यदि आप पिटबुल को टाइम नहीं दे सकते, तो पिटबुल आपके लिए नहीं बना है। वो 110% डेंजर है, खाएगा, काटेगा, और दुनिया का सबसे बुरा डॉग। दूसरी तरफ, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम दूसरे पहलू की बात करें तो उसमें ये, यदि आपको पता है पिटबुल को कैसे ट्रेन करना है, कैसे वर्कआउट करवाना है, यदि आप एक एक्टिव पर्सन है, आप पिटबुल को टाइम दे सकते हैं, तो मेरे दोस्त यकीन मानिए पिटबुल से ज़्यादा अच्छा कंपेनियन डॉग शायद ही कोई बनेगा। क्योंकि पिटबुल को एज ए नैनी डॉग अमेरिका में यूज में लिया जाता था और आज भी कई जगह पे लिया जाता है। तो डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे। एक ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन ही ऐसी चीज है जो डॉग को कुछ का कुछ बना देती है ना। अगर गलत ट्रेनिंग दी तो वो डॉग इतना एग्रेसिव हो सकता है कि सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन यदि एक सही ट्रेनिंग दी तो वो डॉग इतना लॉयल हो सकता है कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा। तो डिपेंड करता है ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन। उसके बाद डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप प्रॉपर उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए, प्रॉपर उसको डाइट दीजिए, उसको टाइम दीजिए। यकीन मानिए आप पिटबुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने रूल बताए हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। और कोशिश ये कीजिए कि पिटबुल को बड़े घर में रखा जा सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, और इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।